नमगतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 25वां अध्याय इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भरद्वाज उवाच कथम स्थितो गणाध्यक्षस्तेन राज्ञा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे बद महामते। सूतुवाच चतुर्थी दिवसे राजा स्नात्वा त्रिश्रावणं द्विजः रक्तांबरधरो भूत्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृदैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथा विधिः विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पै प्रपूजयेत् तत्तोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवीम। इक्ष्वाकुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोष्येऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरं जितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजम् त्रयक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् अम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वहिनीवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणाम तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रमुपासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तविघ्ननिवारिकम् सूर्यकोटि प्रतीकाशं भिन्न अंजन समप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेषु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकम् त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मजाम् त्वमाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमय रक्तचन्दनवारिभिः रक्तांबरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयेत् जपेत त्रिकालमेककालं वा पूजये नियतासनः राजानां राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वंशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत् फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत् फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्थित्वा देवं विनायकं विषमं न भवेत् तस्य न चागच्छेत् पराभवं न चाविघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत् यः इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्वामवास या इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूतवाच एवं स्थित्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसमवेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वाकसद्दशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वर्क्षि कट्यां धत्ते नृपोत्तमाः तथा रत्नानि दिव्यानि बलयानि निरस्यतु अक्षयसूत्रमलङ्कारं फलय पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जलाका कृत्वा त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थ बिभ्रया नृपः कृत्वेथम् असा तपोवेशं वसिष्ठोक्तं तपोवनं प्रविश्य च तपस्तेपे शाकमूलफलासनः ग्रीष्णे पंचाभिमध्यस्थो
और तपत काले महातपाः वर्षा काले निरालंबो हेमंते चा सरोजले इंद्रियाणि समस्तानि नियम्य हृदये पुनः मनो विष्णु समावेश्य मंत्रमवय द्वादशाक्षरम् जपतो वायुभक्षस्य तस्य राज्ञो महात्मनः अविर्बभूवु भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः तमागतो मथालोक्य पद्मयोनिं चतुर्मुखं प्रणम्य भक्तिभावेन स्तुत्या चापर्यतोषयतो नमो हिरण्यगर्भाय जगत सृष्टे महात्मने वेद शास्त्रार्थ विदुषे चतुर्वक्त्राय ते नमः इति स्थितो जगत सृष्टा ब्रह्मा प्राह नपोत्तमम् इति स्थितो जगत सृष्टा ब्रह्मा प्राह नपोत्तमम् और तपस्याभिरतं शान्तं त्यक्तराज्यं महासुखं ब्रह्मोवाच लोक प्रकाशको राजन सूर्यस्तव पितामहः मुनीनामपि सर्वेषां सदा मान्यो मनुः पिता कृतवन्तौ तपः पूर्वं तीव्रं पितृपितामहो किमर्थं राज्यभोग्यं तु त्यक्त्वा सर्वं नृपोत्तम तपः करोषि घोरं त्वं समाचक्ष्व महामते इत्युक्तो ब्रह्मणा राजा तं प्रणम्याब्रवीद्वचा द्रष्टुमिच्छास्तपश्चर्या बलेन मधुसूदनं करोम्येवं तपो ब्रह्मन् शङ्खचक्र गदाधरम् इत्युक्ता प्राह राजानं पद्मजन्मा हसन्निवाः नासक्त्यास्तपसा द्रष्टुं त्वया नारायणो विभु अमादृशैरपि नो दृश्यः केशवः क्लेशनाशनः पुरातनीं पुण्यकथां कथयामि निबोध मे निशान्ते प्रलये लोकान् निनीय कमलेक्षणः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता अनंत भोग शयने योग निद्राम गतो हरिः सनंदनाद्यैर्मुनिभिः स्तूयमानो महामते तस्य सुप्तस्य नाभवतु महापद्मो मजायत तस्मिन् पद्मे शुभे राजन् जातोऽहं वेदवित् पुरा ततो भूत्वा त्वधो दृष्टिर्दृष्टवान् कमलेक्षणम् अनन्तभोगपर्यङ्के भिन्ना जननिभं हरिम् अतसी कुसुमाभासं शयनं पीत अतसी कुसुमाभासं शयानं पीतवाससं दिव्यरत्न विचित्रांगं मुकुटेन विराजितं कुन्देन्दु सदृशाकारामनन्तं च महामते सहस्रफणमध्यस्थैर्मणिभिर्दीप्तिमत्तरम् क्षणमात्रं तु तं दृष्ट्वा पुनस्तत्र नादृष्टवान् दुःखेन महताभिष्टो बभूवाहं नृपोत्तम ततोऽन्वावान्तरं तस्मात् पद्मनालं समाश्रितः कौतूहलेन तं द्रष्टुं नारायणमनामयम् ततस्त्वन्विष्य राजेन्द्र सलीलान्तेनादृष्टवान् श्रीशं पुनस्तमेवाहं पद्ममाश्रित्य चिन्तयन् तद्रूपं वासुदेवस्य द्रष्टुं तेपे महत्तपः ततो मामन्तरिक्षस्था अबागुवाचा शरीरिणी वृथा किं क्लिश्यते ब्रह्मन् सम्प्रतं कुरु मे वचः नादृश्यो भगवान् विष्णुस्तपसा महातापिते सृष्टिं कुरु तदज्ञप्तो यदि द्रष्टुमिच्छे सृष्टिं कुरु तदाज्ञप्तो यदि द्रष्टुमिच्छसि शुद्ध स्फटिक संकाश नागपर्यङ्कसायिनम् यद्द्रष्टं सार्णिङ्गो रूपं भिन्नाञ्जनसमप्रभम् अप्रतिभानीयतं रूपं विमानस्थं महामते अभज नित्यमनालस्यास्ततो द्रक्ष्यसि माधवम् अयथेत्थं चोदितो राजस्त्यक्त्वा तप्तमनुक्षणम् सृष्टवान् लोकभूतानां सृष्टिं शृङ्गा स्थितस्य च अविर्बभूव मनसि विश्वकर्मा प्रजापतिः अनन्तकृष्णयोस्तेन द्वे रूपे निर्मिते शुभे विमानस्थो यथा पूर्वं मया दृष्टो जले नृप
तथैव तं ततो भक्त्या सम्पूज्याहं हरिं स्थितः और तत्प्रसादात् तपः श्रेष्ठं मया ज्ञानो मनुत्तमं लब्ध्वा मुक्तिं चापश्यामि अविकारो क्रिया सुखं तदहं ते प्रवक्ष्यामि हितं नृपवरेश्वरः विसृज्य तत्तपो घोरं पुरीं व्रज निजाम नृप प्रजानां पालनं धर्मस्तपश्चैव महीभृताम् विमानं प्रेषयिष्यामि सिद्धिद्विजगणान्वितं तत्राराधय देवेशं बाह्यार्थैरखिलैः शुभैः नारायणमनन्ताख्ये शयानं क्रतुभिर्जयन् निष्कामो नृपशार्दूल प्रजाधर्मेण पालये प्रसादाद्वासु देवस्य मुक्तिस्ते भविता नृप इत्युक्त्वा तं जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामहः इक्ष्वाकुश्चिन्तयन्यास्ते पद्मयोनि बचो द्विजय अविर्बभूवो पुरतो विमानं तन्महीभृतो ब्रह्मदत्तं द्विजयुतं माधवानन्तयो शुभं तं दृष्ट्वा परया भक्त्या नत्वा च पुरुषोत्तमं ऋषीन् प्रणम्य विप्रांश्च तदादाय ययौ पुरीं पौरैर्जनैश्च नारीभिर्दृष्टः शोभा समन्वितैः लाजाभिनिक्षिपद्भिश्च नीतो राजा स्वकं गृहं स्वमन्दिरे विशाले तु विमानं वैष्णवं शुभम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता संस्थाप्याराधयामास तद्वै संस्थापयाराधयामास तैर्द्विजैरर्चितं हरिं महिष्यः शोभनायास्तु पिष्ट्वा तु हरिचन्दनं मालां कृत्वा सुगन्धाढ्यां प्रीतिस्तस्य बवर्धः पौराः कर्पूरश्रीखण्डं कुङ्कुमाद्य गुरुं तथा कृत्स्नं विशेषतो वस्त्रं महिषाख्यं च गुग्गुलं पुष्पाणि विष्णुयोग्यानि ददूरानीय भूपतिः विमानस्थं हरिं पूज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् त्रिसन्ध्यां परया भक्त्या जपैः स्तोत्रैश्च वैष्णवैः गीतैः कोलाहलैः शब्दैः शङ्खवादित्रिनादितैः अप्रेक्षणैरपि शास्त्रोक्तैः प्रीतैश्च निशि जागरैः कारयामास शुचिरमुत्सवं परमं हरे यागैश्च तोषयित्वा तं सर्वदेवोमयं हरिं निष्कामो दानधर्मैश्च परं ज्ञानमवाप्तवानो यजन यज्ञं महीम रक्षन् सह कुर्वं केशवार्चनम् उत्पाद्य पुत्रान् पितर्थं ध्यानात् त्यक्त्वा कलेवरं ध्यायं वै केवलं ब्रह्मा प्राप्तवान् वैष्णवं पदम् अजं विशोकं विमलं विशुद्धं शान्तं सदानन्दचिदात्मकं ततः निहाय संसारमनंत दुःखं जगाम तद्विष्णुपदं हि राजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 25वां अध्याय इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरद्वाज जी ने पूछा, हे महामते सूत जी, उन महात्मा राजा ने किस प्रकार भगवान श्री गणेश जी का स्तवन किया तथा उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की उसका आप मुझे वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, गणेश चतुर्थी के दिन राजा ने त्रिकाल स्नान करके रक्त वस्त्र धारण किया और लाल चंदन लगाकर मनोहर लाल फूलों तथा रक्त चंदन मिश्रित जल से भगवान श्री गणेश जी को स्नान करा के विधिवत उनका पूजन किया। स्नान कराने के बाद उनके श्री अंगों में लाल चंदन लगाया, फिर रक्त पुष्पों से भगवान गणेश की पूजा की।
इसके बाद उन्हें घृत और चंदन मिला हुआ धूप निवेदन किया। अंत में हल्दी, घी और गुड़ खंड के मेल से तैयार किया हुआ मधुर नैवेद्य भगवान श्री गणेश जी को अर्पण किया। इस प्रकार सुंदर विधि पूर्वक भगवान विनायक का पूजन करके राजा ने भगवान गणेश की स्तुति की। इक्ष्वाकु बोले, मैं महान देव गणेश जी को प्रणाम करके उन विघ्नराज का स्तवन करता हूँ जो महान देवता एवं गणों के स्वामी हैं, सूरवीर तथा अपराजित हैं और ज्ञान वृद्धि कराने वाले हैं, जो 1, 2 तथा 4 दांतों वाले हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो 3 नेत्रों से युक्त और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जिनके नेत्र रक्त वर्ण हैं, जो वर देने वाले हैं, जो माता पार्वती के पुत्र हैं, जिनके सूप जैसे कान हैं, जिनका वर्ण कुछ लाल लाल सा है, जो दंडधारी तथा अग्निमुख हैं एवं जिन्हें होम प्रिय है, तथा जो प्रथम पूजित न होने पर मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्नकारी होते हैं। उन भीमकाय और उग्र स्वभाव वाले पार्वती नंदन श्री गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मद से मत रहते हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं और जो भक्तों के विघ्न को दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी कांति है, कान से काट कर निकाले हुए कोयले की भांति जिनकी श्याम प्रभा है, तथा जो विमल और शांत हैं, उन भगवान विनायक को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरुगिरी के समान और हाथी के मुख सदृश मुख वाले कैलाशवासी गणपति को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विनायक देव, आप विरूपधारी और ब्रह्मचारी हैं, भक्तजन आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुराण पुरुष, आपने पूर्ववर्ती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी का स्वरूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया था। हे शिवपुत्र, आपने ऋषि और देवताओं पर अपना स्वामित्व प्रकट कर दिया है, इसी से देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं। हे सर्व विघ्नेश्वर, यदि मनुष्य रक्त वस्त्र धारण कर नियमित आहार करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए लाल पुष्पों और रक्त चंदन युक्त जल से चतुर्थी के दिन 3 काल या एक ही काल में आप कामरूपी सर्वज्ञ गणपति का पूजन करे अथवा आपका नाम जपे, तो वह पुरुष राजा, राजकुमार, राजमंत्री को राज्य अथवा समस्त राष्ट्र सहित अपने बस में कर सकता है। ओम नमः शिवाय। हे विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक स्तवन एवं विशेष रूप से पूजन किए जाने पर मेरी तपस्या के विघ्न को दूर करने की कृपा कीजिए। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है, उसी फल को मनुष्य भगवान विनायक का स्तवन करके पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। उस पर कभी संकट नहीं आता, उसका कभी तिरस्कार नहीं होता और न उसके कार्य में कोई विघ्न ही पड़ता है। वह जन्म लेने के बाद पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करने वाला होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने तक निरंतर पाठ करने से गणेश जी से मनोवांछित वर प्राप्त करता है और 1 वर्ष में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे भरद्वाज जी, हे द्विजोत्तम गण, हे ऋषियों, इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु पहले भगवान श्री गणेश जी का स्तवन करके फिर तपस्वी का वेश धारण कर तप करने के लिए वन में चले गए। सांप की त्वचा के समान मुलायम एवं बहुमूल्य वस्त्र त्याग कर वे राजा इक्ष्वाकु महाराज कमर में वृक्षों की कठोर छाल पहनने लगे। दिव्य रत्नों के हार और कड़े निकालकर हाथ में अक्षसूत्र तथा गले में कमलगट्टों की बनी हुई सुंदर माला धारण करने लगे। इसी प्रकार वे नरेश मस्तक पर से रत्न तथा सुवर्ण से सुशोभित मुकुट हटाकर वहां तपस्या के लिए जटाजूट धारण करने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के कथनानुसार तापस वेश धारण कर तपोवन में प्रविष्ट हो राजा इक्ष्वाकु शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए।
महातपस्वी राजा इक्ष्वाकु ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच स्थित होकर तपस्या करते थे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहते हुए और शीतकाल में सरोवर के जल में खड़े होकर तप करते थे। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके मन को भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए और वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा राजा ने के समक्ष लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन 4 मुख वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी को आया हुआ देख राजा ने उन्हें भक्तिभाव से प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति करके भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। राजा बोले, संसार की सृष्टि करने वाले तथा वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ 4 मुखों वाले महात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति की जाने पर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने राज्य त्याग कर तपस्या में लीन हुए उन शांत एवं महान सुखी श्रेष्ठ नरेश से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, हे यक्षाकु, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे पितामह सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही सभी मुनियों के मान्य हैं। तुम्हारे पिता और पितामह ने भी पूर्व काल में तीव्र तपस्या की थी, उन्हीं के समान आज तुम भी तप कर रहे हो। हे महामते, हे नृपश्रेष्ठ, सारा राज्य भाग छोड़कर किस लिए यह घोर तप कर रहे हो, इसका मुझे कारण बताओ। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर राजा इक्ष्वाकु ने उनको प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं तपोबल से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान मधुसूदन श्रीहरि विष्णु जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा लेकर ही ऐसा तप कर रहा हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर कमल जन्मा भगवान ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उनसे कहा, क्षमा कीजिएगा, हे राजन, सर्वत्र व्यापक भगवान नारायण का दर्शन तुम केवल तपस्या से नहीं कर सकोगे। औरों की तो बात ही क्या है, हमारे जैसे लोगों को भी क्लेश नाशन भगवान केशव का दर्शन संभव नहीं हो पाता है। हे महामते, मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। प्रलय की रात में कमल लोचन भगवान श्रीहरि विष्णु ने समस्त लोगों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, समस्त लोगों को अपने में लीन कर लिया और सनंदन आदि मुनियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अनंत नामक शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो गए। हे राजन, उन सोए हुए भगवान की नाभि से प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ। पूर्व काल में उस प्रकाशमान कमल पर सर्वप्रथम मुझ वेदवेत्ता ब्रह्मा जी का आविर्भाव भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से हुआ। तत्पश्चात नीचे की ओर दृष्टि करके मैंने खान से काटकर निकाले हुए कोयले के समान श्याम वर्ण वाले भगवान श्री हरि विष्णु को शेष नाग की सैया पर शयन करते हुए देखा। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति सुंदर जान पड़ती थी। दिव्य रत्नों के आभरणों से उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी और उनका मस्तक मुकुट से शोभायमान हो रहा था। हे महामते, हे राजन, उस समय मैंने उन अनंत देव भगवान शेषनाग का भी दर्शन किया, जिनका आकार कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत तथा जो हजारों फणों की मणियों से अत्यंत देदीप्यमान हो रहे थे। हे नृपश्रेष्ठ, क्षण भर ही वहां उन्हें देखकर मैं फिर उनका दर्शन ना पा सका। इससे अत्यंत दुखी हो गया। तब मैं कौतूहलवश निरामय भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए कमल नाल का सहारा ले वहां से नीचे उतरा, परंतु हे राजेंद्र, उस समय जल के भीतर बहुत खोजने पर भी मैं उन लक्ष्मीपति का पुनः दर्शन प्राप्त नहीं कर सका। हे राजन, तब मैं फिर उसी कमल का आश्रय ले वासुदेव के उसी रूप का चिंतन करता हुआ उनके दर्शन के लिए बड़ी भारी तपस्या करने लगा। तत्पश्चात अंतरिक्ष से के भीतर से किसी अव्यक्त शरीर वाली वाणी ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, क्यों व्यर्थ क्लेश उठा रहे हो? इस समय मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी तपस्या से भी तुम भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकोगे। यदि यहाँ शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत नाग सैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी का दर्शन करना चाहते हो तो उनके
आज्ञानुसार सृष्टि करो। हे महामते, तुमने सारंग धनुष धारण करने वाले उन भगवान श्री हरि विष्णु का जो अंजन पुंज के समान श्याम सुषमा से युक्त तथा स्वभावतः प्रतिभाशाली रूप विमान अर्थात शेष शैया पर स्थित देखा है, उसी का आलस्य रहित होकर भजन ध्यान करो, तब उन माधव को तुम देख सकोगे। हे राजन, उस आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो मैंने निरंतर की जाने वाली तीव्र तपस्या का अनुष्ठान त्याग कर इस जगत के प्राणियों की सृष्टि की। सृष्टि करके स्थित होने पर मेरे हृदय में प्रजापति विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अनंत नामक शेषनाग और भगवान श्री हरि विष्णु की 2 चमकीली प्रतिमाएं बनाई। हे नरेश्वर, हे राजन, मैंने पहले जल के भीतर शेष शैया पर जिस रूप को देखा था उसी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी की वह प्रतिमा बनाई गई थी। तब मैंने उन भगवान श्री हरि विष्णु जी के उस श्री विग्रह को भक्तिपूर्वक पूजा करके और उन्हीं के प्रसाद से श्रेष्ठ तप रूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकार रहित नित्यानंदमय मोक्ष सुख का अनुभव करने लगा। हे राजन हे राजन, इस समय मैं तुम्हारे हित की बात तुमको बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे राजन, इस घोर तपस्या को छोड़कर अब अपनी पुरी को लौट जाओ। प्रजाओं का पालन करना ही राजा का सर्वप्रथम धर्म तथा तप है। मैं सिद्धों और ब्राह्मणों सहित उस विमान को जिस पर भगवान की प्रतिमा है तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसी से तुम सुंदर बाह्य उपचारों द्वारा उन देव देवेश्वर की आराधना करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम यज्ञों द्वारा अनंत नामक शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का निष्काम भाव से यज्ञों द्वारा आराधन करते हुए धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। हे नृप, भगवान वासुदेव की कृपा से अवश्य ही तुम्हारी भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, राजा से यूं कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। हे द्विज, भरद्वाज जी, सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के प्रस्थान कर जाने पर राजा इक्ष्वाकु उनकी बातों पर ही विचार कर रहे थे। तब तक उनके समक्ष वह भगवान श्री हरि विष्णु और अनंत की प्रतिमाओं का शुभ विमान जिसे ब्रह्मा जी ने भेजा था सिद्ध ब्राह्मणों सहित प्रकट हो गया। उन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा साथ में आए हुए ऋषियों एवं ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके उस विमान को लेकर अपनी पुरी को प्रस्थान कर गए। वहां नगर के सभी शोभायमान स्त्री पुरुषों ने राजा का दर्शन किया और लावा छींटते हुए उन्हें राजभवन में ले गए। राजा ने अपने विशाल मंदिर में उस सुंदर वैष्णव विमान को स्थापित किया और साथ में आए हुए उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवान श्री हरि विष्णु की वे आराधना करने लगे। उनकी सुंदरी रानियां चंदन घिसकर और सुगंधित फूलों का हार गूंथकर अर्पण करती थीं। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर, श्रीखंड, कुमकुम, अगरु आदि सभी उपचार और विशेषतः वस्त्र, गुग्गुल तथा श्री विष्णु के योग्य पुष्प लाकर राजा को समर्पित करते थे। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, राजा तीनों संध्याओं में विमान पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जप, उनके स्तोत्रों का पाठ, उनके गुणों का गान और शंख आदि वाद्यों का शब्द करते कराते थे। शास्त्रोक्त विधि से प्रेम पूर्वक सजाई हुई भगवान की झांकियों तथा रात्रि में जागरण आदि के द्वारा वे सदा ही देर तक भगवत संबंधी उत्सव मनाया करते थे। निष्काम भाव से किए गए यज्ञ, दान तथा धर्माचरणों द्वारा उन सर्वदेवमय भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करके राजा ने परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया। यज्ञों का अनुष्ठान, पृथ्वी का पालन और भगवान केशव का पूजन करते हुए राजा ने पितृगणों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध आदि धर्म करने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया और केवल ब्रह्म का चिंतन करते हुए ध्यान के द्वारा ही शरीर का त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनंत दुखों में
अनंत दुखों से पूर्ण संसार का त्याग करके आज अशोक अमल विशुद्ध शांत एवं सच्चिदानंदमय भगवान श्री हरि विष्णु के पद को प्राप्त हो गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराणे इक्ष्वाकु चरिते पंचविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत इक्ष्वाकु चरित्र नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।